आज हम लूसेंट बुक के विविध चैप्टर का पार्ट 7 करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ। मैं आपको लूसेंट बुक के विविध चैप्टर से सबसे पहले उन टॉपिक्स को करा देता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद में मैं आपको और टॉपिक भी करा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको करा देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र का जो नाम जो प्रदान किया गया किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्डन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टोलिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति स्टोलिन तथा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट यानी कि डी रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 ईस्वी को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे, परंतु बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य बना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193वां देश बनने वाला कौन सा था? दक्षिणी सूडान, जो कि सूडान क्योंकि 2 भागों में विभाजित हो गया, एक उत्तरी सूडान एक दक्षिणी सूडान, तो दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आप जानते हैं अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का ध्वज है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। कार्य करने वाली भाषा 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जो कार्य करने वाली भाषाएं वो सिर्फ 2 हैं, एक अंग्रेजी और एक फ्रेंच। फ्रांस की भाषा है फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है वो है चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। तो आप समझ गए होंगे अंग्रेजी और फ्रेंच कार्य करने वाली भाषाएं, और अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ ने मान्यता दी है वो कौन सी हैं, कितनी हैं? चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। तो इस तरह से 4 ये और 2 ये, कुल मिला के 6 भाषाएं हो जाती हैं। राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने
की जिम्मेदारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 22%, जापान का 19.47%, जर्मनी का 8.66%, यूके का 6.13%, फ्रांस का 6.03%, इटली का 4.89%, कनाडा का 2.81%, रूस का 1.1% तथा भारत का 0.341% का योगदान करता है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा बजट में जो पार्टिसिपेट करने वाला है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसका 22% है। उसके बाद जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, रूस का नंबर आता है तथा भारत का योगदान मात्र इसमें 0.341% ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसके निम्न 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। अब इन 6 अंगों को हम क्रम से एक एक करके समझेंगे। महासभा, इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। एक तो संसद सभी देशों की होती है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ सभी देशों का है, जिसमें 193 सदस्य हैं। अर्थ है इसको क्या कहते हैं, विश्व की लघु संसद। इसे सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा के एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा का कार्य है। तो आप इससे पता लग गया होगा महासभा के कार्य क्या क्या हैं। नंबर 2, सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी देश की कार्यपालिका होती है, इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की भी कार्यपालिका है और वो क्या है, सुरक्षा परिषद। अतः इसीलिए इसके संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग भी है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आपको भी मालूम ही होगा कि 1 जनवरी 2021 से अस्थायी सदस्य के रूप में भारत भी इसका मेंबर बन गया है। ये इसके मेंबर हर 2 साल पर 5 स्थायी सदस्य, जानते हैं इसके 5 परमानेंट यानी कि स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इसके ये 5 परमानेंट सदस्य हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमानेंट मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के।
अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत 1 जनवरी 21 से इसका अस्थायी सदस्य बन गया है 2 वर्षों के लिए। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है। 15 कौन से? 10 आपके टेम्परेरी और 5 आपके परमानेंट, कुल मिला के 15 सदस्य हो गए। उन 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। यानी कि यदि ये सपोज करो 5 में से एक ने भी निगेटिव वोट कर दिया तो वो मामला वहीं अटक जाएगा, वो पास नहीं होगा। अतः 15 में से 9 जरूरी हैं, जिसमें से 5 सदस्य जो स्थायी हैं उनका सकारात्मक मत होना ही चाहिए। 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो निषेधक वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक किया है। सोवियत संघ यानी कि रूस के डिवीजन से पहले वाला जो था उसको सोवियत संघ कहते थे, जब तक रसिया टूटा नहीं था। तो सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन जून 2006 में किया गया। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। इस परिषद के कुल 47 मेंबर्स यानी कि सदस्य इस प्रकार चयनित किए गए हैं: एशिया से 13 देश, अफ्रीका के 13 देश, पूर्वी यूरोप के 6 देश, पश्चिमी यूरोप के 7 देश, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई के 8 देश। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसकी प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता, इनको मिला था 1991 में नोबेल पुरस्कार, एवं म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की ओर से दायर की गई। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश प्रश्न पर किया था। ये आपका जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये सुरक्षा परिषद से संबंधित है, ये वाला। और ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का था। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 ईस्वी में संशोधन के बाद सदस्य देशों की संख्या 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है।
यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। इसके निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में। यानी अप्रैल में बैठक होगी तो कहाँ होगी? न्यूयॉर्क में होगी, और जब जुलाई में होगी तो कहाँ होगी? वो जेनेवा में होगी। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम हैं आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष। नंबर 4, प्रन्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास समिति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत यानी कि ट्रस्ट समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है वो राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। यानी कि प्रन्यास परिषद एक तरह से अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। नंबर 5, सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। चलो जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन कौन हैं, कौन कौन रहे हैं। सबसे पहले थे ट्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे। इनका कार्यकाल फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक रहा। नवंबर 1952 में स्वयं पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नंबर 2 पर बने डेग हैमरशोल्ड, ये स्वीडन के थे। इनका कार्यकाल अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 तक रहा। सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना से इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3 पर यू थांट बने, ये म्यांमार के थे। इनका कार्यकाल नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक रहा। नवंबर 1961 में कार्यवाहक महासचिव बने एवं 1962 में महासचिव बनाए गए। नंबर 4 पर कुर्त वाल्दी हीम बने, जो कि ऑस्ट्रिया के थे। इनका कार्यकाल जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक रहा। इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। नंबर 5 पर जेवियर पेरेज द कुयार बने, ये पेरू के थे। इनका कार्यकाल जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक रहा।
इन्होंने भी लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। नंबर 6 पर बुतरस घाली बने। ये मिस्र के थे। इनका कार्यकाल जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 तक रहा। एक कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। नंबर 7 पर कोफी अन्नान बने। ये घाना के थे। इनका कार्यकाल जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक रहा। इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। नंबर 8 पर बान की मून बने। ये दक्षिण कोरिया के थे। इनका कार्यकाल जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक रहा। इन्होंने भी लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। नंबर 9 पर अंतोनियो गुतरेस बने। ये पुर्तगाल के हैं। इनका कार्यकाल जनवरी 2017 से स्टार्ट हुआ और अभी भी यही अपने इस पद पर कार्यरत हैं। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। 1 जनवरी 2007 से दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। ये पुराना अपडेट है, अतः अब इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि बान की मून के बाद अंतोनियो गुतरेस पुर्तगाल के जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बन चुके हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 में अपना कार्यकाल टेक ओवर कर लिया है और अब भी यही संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। धन्यवाद।